नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर अगेन दो सिबलिंग को करेंगे। कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 टीवीएस अपाचे आरआर 310। अब देखिए, इंजन तो आपको दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा, लुक काफ़ी डिफरेंट है, फीचर भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोगों को डिफरेंस भी मिलेगा। तो यहीं पर एक डाउट भी क्रिएट होता है, फिर यहाँ पर नेकेड बाइक खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर इसकी फेयर्ड वर्जन। इसी डाउट को आज यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको क्या मिलेगा। अब प्राइस में भी काफ़ी हद तक डिफरेंस है, तो आपको कौन सी बाइक के लिए कितनी प्राइस पे करनी होगी, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए आरआर खरीदना सही है या फिर आरटीआर 310। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गजराज टीवीएस फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, गजराज टीवीएस सॉल्ट लेक को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कह दूं, एज यूजुअल वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं इतना आप लोगों को यहाँ पर गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं तो इतना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि दोनों बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल कह रहा, आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कलर के साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आरटीआर 310 में तो कलर के साथ वेरिएंट भी डिसाइड हो रही है, लेकिन स्टार्ट करेंगे विद आरआर 310। यहाँ पर पहले जैसे अभी भी आप लोगों को दो कलर नॉर्मली देखने मिल जाएगा, जैसे कि ये रेड कलर आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रे कलर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग वेबसाइट पे जाकर अलग से कॉन्फ़िगर करते हैं बिल्ड टू ऑर्डर के तहत बीटीओ, तो वहां पर आप लोगों को एक और कलर, आप कह सकते हैं रेस रेप्लिका कलर, वो भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आरआर 310 में आप लोगों को एक और कलर जो 20th एनिवर्सरी एडिशन वाली है, ये भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को कह सकते हैं डायनेमिक किट, डायनेमिक प्रो किट दोनों एक साथ लगी भी आप लोगों को मिलती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को काफ़ी हद तक डिफरेंट समझाएगी। अगर आप लोग विदाउट क्विक शिफ्टर से विद क्विक शिफ्टर इस वाली मॉडल पर आ रहे हैं, ये अगर आप लोग विद क्विक शिफ्टर वाली मॉडल देख रहे हैं यहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर प्राइस मैं आपको बताऊं तो 3,22,000 के आसपास आप लोग को ये यहाँ पर देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग विदाउट क्विक शिफ्टर वाली मॉडल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपये तक कम पे करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से 3,04,000 रुपये तक आप लोग को यहाँ पर इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो ये था अबाउट आरआर 310। अब अगर आप आरटीआर 310 पर आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बेस मॉडल के बारे में बताऊँ, जहाँ पर आप लोगों को विदाउट क्विक शिफ्टर के साथ मिलता है, वहाँ आप लोगों को एक ही कलर वेरिएंट मिलेगा, जो कि है आर्सेनल ब्लैक कलर। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ये विद क्विक शिफ्टर वाली मॉडल पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। जो कलर वेरिएंट आप लोगों को विदाउट क्विक शिफ्टर वाला मॉडल पर मिल रहा था, आर्सेनल ब्लैक कलर, वो तो मिलेगा ही, साथ ही आप लोग को यहाँ पर जो फेरी येलो कलर है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इन दोनों कलर के लिए प्राइस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली विदाउट क्विक शिफ्टर मॉडल के मुकाबले यहाँ पर भी 17,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है, अराउंड 2,77,000 के आसपास। लेकिन जब आप विद क्विक शिफ्टर वाली मॉडल में ये वाले रेड कलर पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर और भी 5,000 रुपये आप ज़्यादा पे करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2,82,000 के आसपास। लेकिन क्योंकि ये आप कह सकते हैं डीएससी कहीं ना कहीं टॉप मॉडल आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये जो रिमोट है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3,30,000 आसपास प्राइस आप लोग यहाँ पर ऑन रोड वेस्ट बंगाल कोलकाता में यहाँ पर आप पे कर। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर भी आरआर 310 की तरह आरटीआर 310 में भी आप लोगों को जो 20th एनिवर्सरी एडिशन है, कलर आप लोगों को दूसरा मिलेगा। और यहाँ पर भी आप लोगों को डायनेमिक किट, डायनेमिक प्रो किट एक साथ लगी भी मिल जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो डिफरेंस आप लोगों को क्रिएट करती हुई दिखाई देगी, वो है आरआर 310 की। यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर वेव की देख रहे हैं, इससे आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन या फिर आप ऑफ यहाँ पर फिजिकल की के हिसाब से आप कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं आरटीआर 310 में। यहाँ पर की मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रिमोट की है टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे हैं तो लॉक अनलॉक, और यहाँ पर आपको ये फाइंड माय व्हीकल दिखेगा। ये जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ये जलता हुआ दिखेगा। कहीं ऐसी जगह पर आपने जहाँ बाइक पार्क कर दिया, आपको बाइक समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है, तो जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, ये आप लोग को ब्लिंक करके समझा देती है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ। और एक बात है, इस की को आपको बाइक के पास ही रखना पड़ेगा, तभी इस बटन के सहारे आप इस बाइक को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को यहाँ पर अभी दोबारा प्रेस कर दूँ, एक बार इसको ऑन होने दीजिए, एक बार दोबारा अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों को जो डिफरेंस है, ये की के हिसाब से आप लोगों को दिख जाता है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इसके फ्रंट व्यू के बारे में देखिए, पूरा ओवरऑल व्यू के बारे में बात करता है। एक कंप्लीटली नेकेड है, आप लोगों को यहाँ पर एक फेयर्ड बाइक जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। इसमें काफ़ी रिलैक्स पोजीशन है, यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं
आप यहाँ पर कमिटेड राइडर पोजीशन जो ये आप लोगों को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो विंगलेट्स वगैरह ये भी आप लोगों को मिलता है। कंपनी का कहना है कि 3 kg तक का डाउन फोर्स भी आप लोगों को मिलता है जब आप ड्रैग वगैरह करते हैं, तो एक स्टेबिलिटी अलग ही यहाँ पर इस विंगलेट्स की वजह से आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। इनफैक्ट कंपनी का ये भी कहना है कि RR310 की जो आप कह सकते हैं टॉप स्पीड है वो RTR310 के मुकाबले आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो ये था इसकी लुक के बारे में। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली, जैसे अभी मैं कह रहा था, पूरी तरीके से नेकेड लुक है और यहाँ पर फेड लुक आप लोगों को मिलता है। बाकी मुझे फेड लुक ज़्यादा पसंद है। आपकी क्या राय है, नेकेड ज़्यादा पसंद है आपको या फिर यहाँ पर फेड लुक? नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिलकर और डिफरेंस कहाँ कहाँ और ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू देखते हैं तो यहाँ पर लाइट में जो है आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। देखिए, इस बटन को मैं जैसे ही ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लाइट है आपको ऑन होता हुआ दिखेगा पहले, और यहाँ पर जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, यहाँ पर ये एलईडी के साथ आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन RTR310 में एक खास बात है, यहाँ पर आप लोगों को एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है। बाहर की रोशनी के हिसाब से अपने आप को यहाँ पर रोशन करती है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा या कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात है। बाकी सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो हेडलैम्प इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोग को इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप लोग हाई बीम लो बीम में जो पास लाइट इसको आप ऑपरेट कर पाएंगे। ये देखिए, हाई बीम लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बात यहाँ पर भी सेम है, आपको इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम हाई बीम लो बीम पास लाइट आप यहाँ पर भी ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम लो बीम और पास लाइट ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आप लोगों को सीक्वेंशियल मिलता है। बात सेम है, अगर आप लोग यहाँ पर RR310 पर आ रहा है तो यहाँ पर भी एक बार इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए विंगलेट के नीचे ये आप लोगों को यहाँ पर भी सीक्वेंशियल ही मिल रहा है। तो दोनों में आप लोगों को चीज़ यहाँ पर सेम मिल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर ये सस्पेंशन पर आ रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं गोल्डन कलर की जो USD फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग ये फाइबर वगैरह की अगर आप मडगार्ड देख रहे हैं तो ये भी दोनों में काफ़ी तगड़ा क्वालिटी का आपको मिलेगा। बाकी टायर के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा, जो कि है मिशलिन की रोड 5 टायर्स। और ये टायर जानी जाती है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। और अगर आप लोग यहाँ पर साइज़ देख रहे हैं 110/70 सेक्शन तक का टायर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय। साथ ही खास बात यह है कि चाहे आप यहाँ पर RR देख रहे हो या फिर RTR, दोनों में ही ये फ्रंट टायर भी आप लोगों को रेडियल मिलता है। तो डेफिनेटली आप लोगों की जो सेफ्टी है वो बढ़ती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रेडियल टायर की वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी माइलेज जो है वो भी आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन RTR के पास खास ये है कि यहाँ पर आप लोगों को सुपर मोटो मिल जाता है, मतलब रियर ABS को आप ऑफ कर सकते हैं, जो अभी के लिए आप लोगों को यहाँ पर RR में देखने में मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेकिंग के देख रहे हैं तो चाहे आप RTR देख रहे हो या फिर RR आप देख रहे हो, यहाँ पर दोनों में आप लोगों को सेम 300 mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है विद दिस रेडियली माउंटेड बाइब्रे कैलिपर, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो भले ही यहाँ पर मतलब सुपर मोटो वहाँ है जो यहाँ पर नहीं, लेकिन अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हो तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। तो चाहे आप सस्पेंशन देख रहे हो या फिर आप ब्रेक देख रहे हो या फिर आप टायर देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों में कैपेसिटी वगैरह बिल्कुल सेम मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बात छुपी तो नहीं है, BMW से डिराइव करा गया रिवर्स इंक्लाइंड इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर दोनों में ही आप लोगों को 312 पॉइंट आप कह सकते हैं 2 cc DOSC रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल फ्यूल रेटेड इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पर एक कैच है, अगर आप लोग यहाँ पर RR310 पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 मोड मिलता है, जैसे कि स्पोर्ट, ट्रैक, अर्बन और रेन। और ऑलरेडी मैंने कहा है RTR310 में आप लोगों को सुपर मोटो मोड जो है वो आप लोगों को अलग मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट और ट्रैक में आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क या फिर मैक्सिमम पावर जो ये मिलता है, तो मैक्सिमम पावर आप टॉर्क आप लोगों को स्पोर्टेड ट्रैक मोड में 38 PS का मिल जाएगा 29 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर अर्बन या फिर रेन मोड में आए ना, 30 PS का मैक्स पावर और 26.5 Nm का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था अबाउट RR310। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर RTR310 पर आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि इंजन आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा, लेकिन पावर टॉर्क में डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। बाकी एक मोड एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, सुपर मोटो। तो यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट, ट्रैक और सुपर मोटो मोड में यहाँ पर आप लोगों को 35.6 PS तक का मैक्स पावर, 28.7 Nm तक का मैक्स टॉर्क जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अर्बन या फिर रेन मोड पर आ रहे हैं तो अगेन
जो आप लोगों को RR310 में 30 PS तक का मैक्स पावर मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को अर्बन और रेन मोड में 27.1 PS तक का मिल जाएगा। जो वहाँ पर टॉर्क आप लोगों को अर्बन या रेन मोड में 26.5 न्यूटन मीटर का मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को हल्का सा ज़्यादा मिलेगा 27.3 न्यूटन मीटर तक का। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट क्लच कवर सॉरी टंग ट्विस्टिंग हो गया, ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी जब मैं एग्जॉस्ट आप लोगों को सुनाऊंगा तो क्लच कवर ये जो चलती है काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट DOHC इंजन है, ये तो दोनों में आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कुछ चीज़ें और दोनों में सिमिलर है, जैसे कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को दोनों में सिमिलर मिलेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये जो क्लच है आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी हद तक सॉफ्ट मिलेगा। और अगर आप लोग हाई स्पीड पर जाकर अग्रेसिव अगर आप लोग डाउन शिफ्ट करके अगर आप लोग क्लच छोड़ भी देते हैं, दोनों में ही रियर टायर लॉक होकर स्लिप होने से भी यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल राहत मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्विक शिफ्टर है ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल रहा है और बाई डायरेक्शनल भी है, मतलब क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्ट ये आप लोग अपाचे RTR 310 में भी कर पाएंगे, साथ ही ये आप लोग यहाँ पर RR 310 में भी आप कर पाते हैं। तो ये दोनों में चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप, ये भी दोनों में आपको सिमिलर मिल जाएगा। तो भले ही दोनों में इंजन काफ़ी सिमिलर हो और भी इंजन रिलेटेड चीज़ काफ़ी सिमिलर, लेकिन पावर टॉर्क में हल्का सा डिफरेंस आपको दोनों में ही यहाँ पर दिख जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसकी यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में, तो इसकी जो की है इसको एक बार मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। RR 310 में, अच्छा RTR में जो है यहाँ पर भी मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए RR 310 में जब आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन RTR 310 में टेल लैंप जो आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। और एक चीज़ मैं कह दूँ, यहाँ पर पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम जो है वो भी आपको मिलेगा। पैनिक ब्रेक करने पे यहाँ पर ये आप लोगों को जलता हुआ भी दिखता है, मतलब ब्लिंक करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर RR 310 में देखने में मिल नहीं रहा था। अब एक और बात देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ आप लोगों को जो ग्रैब हैंडल है ये मिल रहा है, लेकिन RTR 310 में दोनों ही तरफ काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल जो ये आपको मिलेगा। तो अगर आप पीलन के हिसाब से बैठ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा पकड़ के बैठने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो टर्न इंडिकेटर है सिक्वेंशियल वाला, ये आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टायर हगर जो है नीचे यहाँ पर आपको मिल रहा है, टायर हगर यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। वहाँ पर टायर हगर पे सब कुछ माउंटेड है, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को सब कुछ माउंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन माउंट यहाँ पर दोनों में अलग अलग है, अगेन मैं कहूँगा। लेकिन दोनों में ही टायर हगर की क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा ही समझ में आने वाला। बाकी ये जो यहाँ पर कवर देख पा रहे हैं ये आप लोगों को फाइबर का ही मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो टायर है इस बारे में बात करते हैं। अगेन अगर आप RR देख रहे हैं या फिर आप RTR देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर टायर के ही बारे में, तो 150/60 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा। अगेन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर 17 इंचेस का जो एलॉय व्हील है यही आप लोगों को मिल जाएगा, और रेडियल टायर ये भी है। चाहे आप RTR देख रहे हो या फिर RR, तो आप लोगों की ग्रिप या फिर जो सेफ्टी है वो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर बनता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप RR में देख रहे हो या फिर आप RTR में यहाँ पर देख रहे हो, 230 mm तक का यहाँ पर ये जो पेडल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी कलर में डिफरेंस है, वहाँ पर आप लोग को व्हाइट मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ जो है रेड में समझ में आने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि है डायमेंशन। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं ताकि बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और यहाँ पर भी अगर आपको बंद करना है तो आपको ये वाला बटन जो है आप लोग को यहाँ पर ऑन करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मतलब बटन को यहाँ पर प्रेस करना है ऑन या फिर ऑफ करने के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। अब देखिए, अगर आप लोग डायमेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को सीट हाइट जो है दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा, 810 mm तक का। बाकी यहाँ पर कंपनी 800 प्लस या फिर -10 यहाँ पर कहती है RTR 310। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, RTR 310 में स्प्लिट सीट मिलेगा, लेकिन वहाँ पर रियर सीट जो है स्पेशली पिलियन के थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि सीट थोड़ी सी लंबी है। और साथ ही आप लोगों को वहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है वो भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पर सिर्फ आपको राइट साइड में हल्का सा आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर मैं कहूँ अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक है तो दोनों में ही आप यहाँ पर आराम से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उससे कम अगर आपकी हाइट है तो आप लोगों को टिप को यहाँ पर ज़्यादा करनी होगी। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में 11 लीटर तक का ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये E20 की स्टिकरिंग है, ये भी आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर बाइक में मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं अभी एक जो चर्चा चल रहा है कि E20 फ्यूल को लेकर प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पर इंजन इनेबल्ड है, बहुत हद तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 11 लीटर का टैंक आप लोगों को मिल रहा है और माइलेज आप लोग यहाँ पर 30 से 35 इस बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस बाइक है, बहुत ज़्यादा माइलेज यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, ये भी दोनों में सेम है, 180 तक का ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाता है। अब वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फ़र्क है, क्योंकि अगर आप लोग अपाचे RTR 310 देख रहे हैं यहाँ पर 169 किलोग्राम का है, लेकिन RR 310 में ये आप लोगों को
74 किलोग्राम तक का मिलता है, तो करीबन 5 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली चलाते वक्त ये जो 5 किलोग्राम आप ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। और अब यहाँ पर बात करेंगे अबाउट हैंडल बार एंड मीटर कंसोल। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर RR C10 के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है, काफ़ी हद तक वो फील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। चाहे आप क्लच देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर ब्रेक लीवर देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर RTR देख रहे हो या फिर आप RR देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये आप लोगों को एडजस्टेबल मिल जाता है। बाकी इसको एक बार ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच आपको मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल जो है, चाहे आप RR देख रहे हो या फिर आप RTR देख रहे हो, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इनेबल या फिर डिसेबल करना। और ये आप देख सकते हैं जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर, चाहे आप RTR यहाँ पर देख रहे हो या फिर आप RR देख रहे हो, दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी जो स्विचेस हैं ये आपको मिल रहा है। इनफैक्ट ये सारी स्विचेस आप लोग को यहाँ पर RTR में जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को टर्न सिग्नल मिलता है और हॉर्न काफ़ी तगड़ा आपको मिलेगा। तो एक बार अगर मैं आप लोगों को इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊं, तो जैसे ही इसको यहाँ पर ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है रेसिंग 1982 TVS रेसिंग, और ये यहाँ पर आप लोगों को ये ऑन होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर ये दिख रहा है कौन सी मोड पर है। 4 मोड यहाँ पर आपको मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया है। और साथ ही आप लोग यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो दिख रहा है। ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल कम है वो बता रही है, साइड स्टैंड गिरा हुआ है वो बता रही है, और यहाँ पर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें आपको बता रही है। और अगर आप इन सारी बटन्स के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, ये अप या फिर डाउन बटन अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोड है वो आप लोग चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर इस एंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं राइड मोड में जाकर आप लोग यहाँ पर ये अर्बन या रेन मोड अभी आप चॉइस कर पाएंगे, लेकिन स्पोर्ट और ट्रैक मोड यहाँ पर लॉक्ड है। जब तक आप फर्स्ट सर्विस या फिर कुछ किलोमीटर्स है यहाँ पर डिफाइंड, उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो ही आप इसको यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर और कितने RPM पे रेंज और कूलेंट टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ आपको बता रही है। ट्रिप डिटेल्स में अगर आप लोग देख रहे हैं, ट्रिप ए का डिटेल्स, ठीक है, ये सारी जो नेसेसरी डिटेल्स है, या फिर ट्रिप बी में जो सारी नेसेसरी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा रहा है। ब्रे टिप मीटर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक दिन में आपने यहाँ पर कितना यहाँ पर जो भी आप लोगों ने यहाँ पर राइड वगैरह करी होती है उसकी यहाँ इन्फॉर्मेशन जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही व्हीकल कंट्रोल में अगर आप जाते हैं तो राइड कंट्रोल में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, क्विक शिफ्टर आप लोगों को मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल हो, चाहे क्विक शिफ्टर हो या फिर ड्रैग टॉक कंट्रोल हो, ये आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अगर मैं इसको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, चाहे मैं ड्रैग कंट्रोल को, अगर मैं टॉक कंट्रोल को ऑफ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये RTDS से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आप कह सकते हैं लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, और वहाँ पर वो आप लोगों को DS से मिल रहा था, आप कह सकते हैं यहाँ पर डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टिकरिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये LSC है और यहाँ पर स्टिकरिंग में आप लोग को ये DSC लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये LSC है, तो LSC में आप लोग को यहाँ पर मिलता क्या क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ABS का कंट्रोल है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्विक शिफ्टर का ये चीज़ आपको मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही ये जो क्रूज कंट्रोल है ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आप डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल में जाते हैं तो कॉर्नरिंग को ज़्यादा फोकस करा जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर, तो इसके अलावा लैम्प कंट्रोल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर वैसे कुछ है नहीं। डिस्प्ले कंट्रोल में अगर आप जा रहे हैं, ब्राइटनेस को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्लॉक को अगर आप सेट करना चाहें, डेट को आप सेट करना चाहें, या फिर डे एंड नाइट मोड अगर आप सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑटो में करके रखिए तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है अपने आप को बैकग्राउंड जो है डार्क या फिर लाइट बना लेती है। इसके अलावा स्पीड अलर्ट अगर आप जिस स्पीड पर सेट करना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। कस्टम विकेट्स में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर पाते हैं। यहाँ पर जो भी आप सेट करते हैं वो बाहर मेन मीटर में आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा देती है। इसके अलावा एक्सेसरीज कंट्रोल में क्लाइमेट कंट्रोल सीट, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर RTR में देख रहे हैं उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है। और साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर माई व्हीकल में आ जाए तो सर्विस का ये जो सारे रिकॉर्ड है, या फिर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज आप समझ लीजिए, या फिर स्पीड हो गया, या फिर अगर आप लोग लैप्स वगैरह देख रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो वो भी 3 डॉक्यूमेंट तक आप लोग यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। और कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग TVS की स्मार्टेस्ट कनेक्ट मोबाइल आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि पेयर डिवाइसेस क्या क्या हो गए, या फिर डिस्प्ले कॉल्स, या फिर ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्सेस आप यहाँ पर कर पाते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच और स्टार्ट स्विच साथ में यहाँ पर मिला। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बारी बारी से जो आवाज़ है वो भी सुना दूँ, क्योंकि इंजन भले ही सेम है, पावर में हल्का सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को जो इंजन की साउंड है मैं आप लोगों को RR 310 की सुना देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो RR310 है उसकी यहाँ पर मैंने डिटेल्स बता दिया। अब हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं RTR310 के बारे में। ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप लोग देख सकते हैं यहीं पर रखी गई है रिमोट की, और जैसे मैं इसको बटन प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है। हैंडल बार जो है यहाँ पर आपको चौड़ा और दिख रहा है। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर थोड़ी सी कमिटेड राइडर पोजीशन है, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपराइट बैठते हैं। हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो डेफिनेटली लॉन्ग राइड के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो ये जो सिटिंग पोजीशन है ये आप लोग को ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल हेल्प करने वाला है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी चीज़ सेम है, हाई बीम लो बीम पास लाइट, क्रूज कंट्रोल आप कह सकते हैं, हैजार्ड लैम्प की इसको ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर क्योंकि डिजिटल भी है, टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ा है। एक बात है, चाहे आप यहाँ पर RR देख रहे हो या फिर आप RTR देख रहे हो, अगर आप लोग TVS की राइड आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप लोग यहाँ पर कंसोल के साथ जोड़ते हैं दोनों ही बाइक में, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS और भी कई यहाँ पर जो कनेक्ट फीचर है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर पाता है। यहाँ पर भी चीज़ सेम है, बस यहाँ पर जो इंटरफेस है थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिलेगा। कौन सी मोड पर ये आपको दिखा रही है, और यहाँ पर जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है, और ये जो नेसेसरी डिटेल्स है ये आपको बता रही है। यहाँ पर भी बटन्स वगैरह सेम है, एंटर अगर आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए राइड मोड, जैसे वहाँ पर आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक या फिर सुपर मोटो, ये चीज़ आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाते हो। नेसेसरी डिटेल्स यहाँ पर भी बता रही है। इसके अलावा ट्रिप डिटेल्स में सेम चीज़ है दोस्तों, जैसे RR में बताया था, यहाँ पर बस इंटरफेस वहाँ पर वर्टिकल था, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बन चुका है। व्हीकल कंट्रोल में अगर आप जाते हैं तो राइड कंट्रोल, लैम्प कंट्रोल, देखिए यहाँ पर डायनेमिक हेडलैम्प मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर वो आप लोगों को सेंसर मिल रहा है। देखिए आप बाहर की लाइट के हिसाब से यहाँ पर ये जलती या फिर बंद होती है, तो ये डायनेमिक हेड, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। DRL को भी अगर आप लोग ऑटोमेटिक या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ वहाँ आपको RR में नहीं मिल रहा था। डिस्प्ले कंट्रोल में आप ब्राइटनेस, ऑलरेडी मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था RR में, क्लॉक को भी आप सेट कर सकते हैं, डेट भी आप सेट कर सकते हैं, डे एंड नाइट मोड RR में भी था, यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर आप कस्टम विकेट्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी चीज़ें आप लोग सेट कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको RR में वहाँ पर बताया था। यहाँ पर भी चीज़ सेम है, जो आप यहाँ सेट करते हैं मेन आप लोगों को यहाँ पर कंसोल में वो चीज़ दिख जाता है। एक्सेसरीज कंट्रोल में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वैसे भी कंपनी ने वो जो क्लाइमेट कंट्रोल सीट था उसको कंपनी ने यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं माई व्हीकल में अगर आप लोग जाते हैं तो सर्विस में अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपको बताती है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज कितनी है, ठीक है, ये जो स्पीड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है, लैप्स कितनी हुई है, ठीक है, लीन एंगल, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो 3 डॉक्यूमेंट तक आप लोग यहाँ पर डिजिटली इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैंने बताया है, मोबाइल क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज भी अगर आप चाहें तो 3 लैंग्वेज यहाँ पर अभी सेट है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अभी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं बस इतना ही चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। और राइट साइड में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी किल स्विच है, साथ ही ये स्टार्ट स्विच है। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर RTR310 की जो आवाज़ है वो भी मैं सुना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक जो मेन चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में आप लोगों को किट में यहाँ पर क्या मिलने वाला है। देखिए डायनामिक किट, डायनामिक प्रो किट, 2 किट आप लोगों को मिलता है। डायनामिक किट दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा, और इसके लिए आप लोगों को प्राइस भी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये तक आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना होता है। अब देखिए जब एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये शोरूम पर पे करने से नहीं होगा, आप लोगों को डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। बिल्ड टू ऑर्डर जो ऑप्शन आता है उस पर जाके आप लोगों को अपने लिए अलग से कॉन्फ़िगर कराना पड़ता है, तो उस हिसाब से शोरूम पर भी आपके लिए नियरेस्ट शोरूम पे गाड़ी पहुंचा दी जाती है। और ये जो एक शोरूम प्राइस होता है उस पर ये प्राइस लगता है, देन यहाँ पर ये ऑन रोड पर आता है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ, दोनों में ही 18,000 रुपये अगर आप लोग पे कर रहे हैं तो डायनेमिक किट आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को 3 चीज़ मिल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो सस्पेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही, चाहे फ्रंट हो या फिर रियर, ये एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डायनेमिक किट अवेल करते हैं, 18,000 पे कर दिए, तो फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोग को एडजस्टेबल सस्पेंशन जो है ये आप लोग को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर चेन देखेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल चेन है, चाहे आप RR देख रहे हो या फिर आप RTR देख रहे हो, वहाँ पर आप लोगों को ब्रास कोटेड चेन मिल जाता है। साथ ही आप लोगों को टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग डायनेमिक किट अवेल करते हैं तो स्क्रीन पर आप लोगों को कौन सी टायर में कितनी टायर प्रेशर है वो भी आप लोगों को दिख जाता है। तो यहाँ तक दोनों में सिमिलर था, अब थोड़ी सी डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग डायनेमिक प्रो किट यहाँ पर यूज़ करते हैं तो प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। RR310 में इसके लिए आप लोगों को करीबन 16 से 18,000 रुपये पे करना होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो करीबन 25 से 28,000 रुपये तक RTR310 में आप लोगों को पे करना होगा। अब यहाँ पर भी दोनों में चीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये आप लोगों को आप कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर कॉर्नरिंग जो चीज़ है वो ज़्यादा फोकस करा जाता है। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल वो भी आप लोगों को दोनों में सेम मिल जाएगा। कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, या फिर अगर आप देख रहे हैं तो जो कॉर्नरिंग ABS है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये चीज़ दोनों में सिमिलर मिल रहा है। रियर
लिफ्ट ऑफ कंट्रोल जो है, मतलब काफ़ी वक्त ऐसा होता है जब आप फ्रंट ब्रेक कसकर पकड़ लेते हैं, रियर टायर उछल जाती है, उससे भी आप लोगों को राहत मिलेगा डायनेमिक प्रो किट के दौरान। इसके अलावा आप देख रहे हैं तो व्हीली कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को मिल जाता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ड्रैग टॉर्क कंट्रोल है वो भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलता है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ठीक है, RTR 310 में जब आप यहाँ पर प्रो किट के हिसाब से इसको अवेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो लॉन्च कंट्रोल है ये आप लोगों को मिल जाता है, और ये जो कीलेस बात है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर आप लोग टॉप मॉडल में अप्रॉक्सीमेटली 3,30,000 रुपीज़ पे करें, और यहाँ पर आप लोगों को ये बेस मॉडल में बस LSC लगा कर आया गया तो ये आप लोग 3,21,000 तक पे करेंगे। यहाँ पर जब आप DSC मॉडल पर जाएंगे तो यहाँ पर प्राइस आप लोगों को 15-20 हज़ार और आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करना होगा। तो टॉप मॉडल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिर भी आप लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपये दोनों में आप लोगों को गैप दिखेगा। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को, जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल राय बताऊँ तो मुझे फेयर्ड बाइक ज़्यादा पसंद आती है। तो फेयर्ड बाइक अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोग को कमिटेड पोजीशन से प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं स्पीड आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मिले, ठीक है, आपकी बजट आपको अलाउ कर रही है अराउंड यहाँ पर 3 लाख से 3,30,40 हज़ार रुपये तक जाने के लिए, करीबन 3.5 लाख भी आप पकड़ कर चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो 2025 TVS अपाचे RR 310 ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। लेकिन आप चाहते हैं आपको एक नेकेड बाइक जहाँ पर आप लोगों को जो राइडर पोजीशन है वो थोड़ी सी और कंफर्टेबल आपको मिल जाए, लॉन्ग राइड आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पिलियन के साथ बैठकर आपको चलाना ज़्यादा है, जहाँ पर आपको चाहिए कि आपकी जो बजट है वही करीबन 3,20,30 हज़ार के आसपास आप लोगों को अगर अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर अपाचे RTR 310 जो है ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बाइक रह सकता है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में चीज़ें आपको मिल क्या रहा है मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख रहे हैं, दोनों में प्लेसिंग चेंज है लेकिन दोनों में डिज़ाइन काफ़ी सेम है और रियर व्यू काफ़ी अच्छा खासा दे दी है। दोनों ही बाइक की अगर आप लोग राइट व्यू देखना चाहते हैं चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों को वो भी देखने में मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, दोनों में क्या चीज़ आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है, सेम मिल रहा है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग नेकेड बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे RTR 310 या फिर आप RR 310 के साथ जाएंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।